कर्म का निश्चित फल है मोक्ष। उसको छोड़ के हम अनिश्चित फल का पीछे भागते हैं। जो कुछ हमको मिल रहा है यहाँ पे, सुख सुविधा मिल रहा है सांसारिक रूप से, यह सब कर्म का अनिश्चित फल है। अब इसके पीछे हम जिंदगी तबाह करते हैं, अंधाधुंध दौड़ते हैं। परंतु कर्म का जो निश्चित फल है वो मोक्ष है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। उसके लिए हमको धैर्य रखना चाहिए, उसके लिए हमको कुशलतापूर्वक कर्म करना चाहिए। इसलिए गीता में बोला गया है योग कर्मसु कौशलम, कुशलतापूर्वक कर्म को करना है, तब जाके योग होता है, तब जाके मोक्ष की तरफ जाता है कोई। तो ये कुशलता मतलब क्या है? मतलब कर्म में नहीं गिर के कर्म करना है। कर्म में गिरना नहीं है, पर कर्म करना है। अगर कर्म में गिर गए तो उससे उठना मुश्किल पड़ता है, यानी उसमें आसक्त हो गए कर्म में या कर्म फल में, तो फंस गए। तो कर्म को निरंतर कर्म करना चाहिए। जो कर्म सामने आता है स्वभावतः अपने आप आता है, प्रकृति जिसको सामने ले आ रहा है वही कर्म हमको करना चाहिए। उसको जानने के लिए हमको ध्यान में बैठना चाहिए, शांत होकर देखना चाहिए कि क्या कर्म आ रहा है मेरा सामने, उसी हिसाब से कर्म करना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को देख के फॉलो करना है। अब समस्या यही है, जितने अज्ञानी लोग हैं एक दूसरे को देख के अंधा को अंधा फॉलो करता है, इसलिए वो नहीं कर्म को सही तरह से कर नहीं पाएंगे, कर्म को जान ही नहीं पाएंगे, कर्म का कुशलता नहीं जान पाएंगे। इसलिए शांत होके अपने ऊपर लक्ष्य रखो और देखो सचेतन होके, उसी हिसाब से फॉलो करो, चलो आगे, जागृत होके चलो, फिर तुमको मोक्ष की तरफ रास्ता मिल जाएगा, असली फल तुमको मिल जाएगा। उसके लिए धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, स्थिरता चाहिए, शांति चाहिए, विनम्रता चाहिए, ये सब चाहिए। ये सबको अस्त्र बना के चलना पड़ेगा, तब जाके मोक्ष मिलेगा, कर्म का असली फल मिलेगा। ये सब नकली फल है, अनिश्चित है, इसी के पीछे सांसारिक लोग सब भागते हैं।